बात भी करें। ओवर टू यू राजीव जी। महाराज जी मेरे साथ हैं। पिंकी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा के लिए मुझे यहाँ पर समय दिया। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जंगम साधु भी यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने भी कुछ देर पहले ईश्वर की भक्ति इतने बेहतर तरीके से सामने रखी। महाराज जी, शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी, महादेव जी, भारत और सनातन पर मैं आपसे बात करूंगा। और हम अक्सर भारत और सनातन पर बात करते वक्त थोड़ा सा बीच में एक रेखा नहीं खींच पाते, या उसको अलग कर देते हैं, मिला देते हैं। भा यानी ज्ञान, रत माने उसमें लगा रहने वाला। तो भारत वो जगह है जहां पर लोग ज्ञान में रत रहते हैं। महाकुंभ में हम किस चीज में रत रहते हैं? क्यों ये निर्बाध रूप से सालों से चला आ रहा है? महाकुंभ अनादिकाल से है और अनादिकाल तक चलता भी रहेगा। भारत, जैसे कि आपने बताया, भा ज्ञान, रत माने रमण करना जी। जहां ज्ञान में रमण करते हैं वही भारत है। और भारत जैसा अद्वितीय देश विश्व में दूसरा नहीं, न कभी हो पाएगा, क्योंकि सनातन की जड़ यहां से है। यदि कुछ समय पूर्व जाएं तो ईरान, इराक, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सभी देश भारत के अंदर थे। जहां से सूर्य निकलता था और जहां सूर्य अस्त होता था, पूरे पर भारत वर्ष का ही राज्य रहता था। आज महाकुंभ का जो चित्र लगा है, दुनिया में तरह तरह की चर्चा है, लेकिन शास्त्र में एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। विश्व में कहीं भी हम कुछ भी गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो तीर्थ में आकर के धुलते हैं। और यहां पर जो हम पुण्य करते हैं वो हमारा 1,00,000 गुना सीधा सीधा पुण्य मिलता है। पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए पिंडदान करके इससे बड़ा दूसरा मौका विश्व में दूसरा नहीं मिलेगा। कुंभ भी 144 साल के बाद आया है। इसमें पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, पूरे विश्व से हम अनुरोध करेंगे कि वो सभी पधारें, स्नान करके अपने जीवन को उच्चतोत्तर शिखर पर पहुंचाएं, उच्च से उच्च शिखर पर पहुंचे और अपने जीवन और अपने पूर्वजों का कल्याण करें। महाकुंभ एक ऐसा मौका है जहां पर जो पुराना इतिहास रहा है, यहां निमंत्रण नहीं दिया जाता। इस महाकुंभ की तारीख को या बृहस्पति की जो रोटेशन साइकिल है, 12 साल में बृहस्पति एक चक्कर लगाता है, और जब 12 बार लगा लेता है तब 144 का महाकुंभ आता है। ये हम तो वर्षों पहले जानते थे। पश्चिम ने अभी 300-400 साल पहले बृहस्पति को, शनि को समझना शुरू किया। भारत का ये सनातन इतने वर्षों तक इतना समृद्ध रहा, आज क्या कमी आप देखते हैं? मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं जी। मैं इंजीनियर हूं पहले से। तो और किस विधा में है? डिसिप्लिन आपका क्या है? सिविल से हूं। सिविल सर जी जी। और जैसा कि आपने बताया, आज के वैज्ञानिकों ने खोजा है कि मंगल ग्रह कितनी दूरी पर है, बृहस्पति ग्रह कितनी दूरी पर है, अन्य ग्रह कितनी दूरी पर है। लेकिन हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, आज जिसको नासा के वैज्ञानिक अरबों रुपए खर्च करके बता पा रहे हैं, हमारे गांव का एक छोटा सा ज्योतिषी, गांव का छोटा ज्योतिषी, वो ज्योतिष पंचांग देखकर बताता है कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी इतनी है, पृथ्वी ग्रह का रंग, बृहस्पति ग्रह का रंग पीला है, शनि ग्रह का रंग काला है, बुध ग्रह का रंग हरा है और चंद्रमा ग्रह का रंग सफेद है। ऐसे हनुमान ये हमारे चालीसा वैज्ञानिक अनादिकाल से बता रहे हैं, हमारी शास्त्र बता रहे हैं। ऐसे हनुमान चालीसा में तो बाबा तुलसीदास ने भी लिख दिया था, युग सहस्त्र योजन पर भानु, 100% दूरी बता दी थी। आज वैज्ञानिक उसी को सिद्ध कर पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो जितने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या चीन के वैज्ञानिक हैं, वो हमारे ही वेदों को खोज करके रिसर्च कर रहे हैं। दूसरे उनके पास कोई उपाय नहीं है, हमारे ही वेदों को रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च माने जो संसार में नई खोज नहीं होती है। रिसर्च माने होता है जो उपलब्ध है उसको दोबारा से देखना, दोबारा से जानना, इसका नाम रिसर्च होता है। हम चौक में पीएचडी का भी छात्र रहा हूं, तो मुझे पता है कि पीएचडी में कैसे हम लोग रिसर्च करते हैं। इसलिए जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में गांव का हमारा ज्योतिषी, गांव के हमारे विद्वान बताते हैं, आज नासा सब के वैज्ञानिक खोज में लग करके उसको रिसर्च कर पा रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म का ये विश्व में डंका बजाएगा। और महाकुंभ जैसा क्षेत्र और महाकुंभ जैसा माहौल
और महाकुंभ जैसा संस्कार और संस्कृति का केंद्र विश्व में दूसरा नहीं हो सकता। आपने एक बात कही थी कि सब जगह निमंत्रण देते हैं, महाकुंभ का निमंत्रण नहीं देते हैं। तो मैं छोटी सी बात कहूँगा, हम शादियों में जाते हैं, निमंत्रण में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, सभी जगह के निमंत्रण आते हैं, लेकिन जब माँ भोजन बनाती है उसका निमंत्रण नहीं होता है। ये कुंभ हमारी माँ है, इसलिए यहाँ माँ के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं होता है। यहाँ सब अपने आप आएंगे, बच्चे हैं हमारे, सनातन संस्कृति पूरे विश्व के बच्चे हमारे, सभी लोग माँ के प्यार में, माँ के यहाँ माँ का दर्शन करने सभी लोग पधारेंगे। यही सबसे बड़ा निमंत्रण है। महानिर्वाणी अखाड़े से शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी इस वक्त हैं, लेकिन